Hello students, today our topic is tolerance reagents and Fehling solution with aldehyde। देखो जी हमारे पास दो reagents हैं, एक Fehling solution है जो कि aldehyde के साथ किस तरह से अपना बिहेव शो करते हैं, उसी को आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारा aldehyde वो रिडक्शन करता है या फिर ये टॉलरेंस reagent है aldehyde को किस तरह से ये बिहेव शो करता है। तो इसी को आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रीजेंट हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाते हैं दोनों, किस तरह से रिडक्शन हो जाती है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसको पहले हम समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ द कार्बन। देखो यहाँ पे बोलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जितने कार्बन होते हैं उतने ही एल्डिहाइड के भी पास होते हैं। जब क्या होता है, एल्डिहाइड क्या करता है, रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करता है, जितने कार्बन एल्डिहाइड के पास होते हैं उतने ही कार्बन हमारे किसके पास होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास होते हैं, कार्बोक्सिलिक के पास होते हैं, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। द रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द carbonyl carbon which can be easily converted to OH group without the cleavage of any other bond। बोलते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड्स होता है, एल्डिहाइड के पास H होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम क्या करता है का जो जैसे ही ये ऑक्सीजन या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में कांटेक्ट में आता है तो ये जल्दी से ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है, कौन, हमारा एल्डिहाइड। और ये क्या बना देता है, OH ग्रुप अटैच कर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करता है, जल्दी से रिएक्ट करता है। अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे डाइल्यूट HNO3, HNO3 के साथ जल्दी से ये रिएक्ट कर जाता है। फिर ये बोलता है KMNO4 के साथ और K2Cr2O7 के साथ ये क्या है, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। लेकिन इसके साथ बोलता है कि जो हमारा एल्डिहाइड है ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं जिनके साथ ये एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। तो बोलते हैं कि ब्रोमीन वाटर, टॉलरेंस रीजेंट्स एंड फेलिक सॉल्यूशन, इनके साथ भी ये क्या है, आसानी से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। तो इसी को आज हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एल्डिहाइड का बिहेव टॉलरेंस रीजेंट और फेलिक सॉल्यूशन के साथ होता है। Thus the aldehyde are the strong reducing agent। they reduce, बोलते कि जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं, जो हमारे एल्डिहाइड हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस टॉलरेंट एजेंट टू द मेटालिक सिल्वर या सिल्वर में। ये क्या करते हैं, टॉलरेंट एजेंट्स हैं उसको किस में चेंज कर देते हैं, हमारे एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये क्या करते हैं, टॉलरेंट एजेंट को किस में चेंज करते हैं, मेटालिक सिल्वर या सिल्वर विनर में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, फेलिक सॉल्यूशन या बेंडिंग सॉल्यूशन को ये क्या करते हैं, उसको रेड प्रेसिपिटेट या कुप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंट रीजेंट्स। देखो ये क्या करता है, टॉलरेंट रीजेंट की रिडक्शन कर देते हैं, कौन, हमारे एल्डिहाइड। तो इसको देखो कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टॉलरेंट रीजेंट्स इज ammonical solution of the silver nitrate and is the weak oxidizing agent। ये बोलता है कि ये जो हमारा टॉलरेंट रीजेंट है ये क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन है, किसका, सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का ये क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन है टॉलरेंट रीजेंट। ठीक है, दो चीज़ें बोल रहे हैं कि अमोनिकल सॉल्यूशन है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, एंड इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या है, वीक ऑक्सीडाइज। पहला क्या है कि ये सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा है कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको याद रखना। ये दो पॉइंट है किसके, टॉलरेंट रीजेंट के। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, टॉलरेंट रीजेंट को किस तरह से
प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर बनाते हैं, तो वही फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंट रीजेंट क्या करता है, इसको हम रिएक्शंस में काम लाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय NHO4 सोल्यूशन, NHO4OH सोल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अमोनिकल सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, Ag2O। फिर ये सोल्यूशन के अंदर ही फिर क्या करता है, दोबारा से किसके साथ रिएक्ट कर देता है, अमोनिकल सोल्यूशन में, ठीक है, दोबारा से किसके साथ रिएक्ट कर देता है, अमोनिकल सोल्यूशन में। जैसे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे Ag2O, फिर दोबारा Ag2O किसके साथ रिएक्ट करता है, अमोनिकल सोल्यूशन में, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमें एक कम्प्लेक्स कंपाउंड दे देता है जो कि किससे बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है, अमोनिया से बना हुआ है, और जो OH ग्रुप यहाँ पे लगा होता है साथ में, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रीजेंट, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की मदद से ये जो बना हुआ है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉलरेंस रीजेंट। अब इस टॉलरेंस रीजेंट को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग द एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे, हम क्या करते हैं कि टॉलरेंस रीजेंट को लेते हैं तो इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई एल्डिहाइड्स है, ठीक है, हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड को किसके साथ ट्रीट करवाया, टॉलरेंस रीजेंट के साथ, ठीक है, टॉलरेंस रीजेंट। तो टॉलरेंस रीजेंट क्या करेगा, खुद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन शो करेगा, और ये क्या करेगा, ऑक्साइड, ठीक है। तो फिर हमारा क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर, ठीक है। ये क्या करेगा, एक सिल्वर मिरर की तरह एक क्या दे देगा, प्रोडक्ट देगा। तो इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिएक्शंस में देखते हैं किस तरह से हमारा जो देखो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, टॉलरेंस रीजेंट के साथ, ठीक है, टॉलरेंस रीजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो जब हीट करते हैं तो ये हमें कार्बोक्सिलेट दे देता है, उनकी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। पहले ही हमने ऊपर पढ़ा था पीछे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन शो करता है हमारा कौन, एल्डिहाइड। साथ में ये हमें सिल्वर दे देता है जिसको हम सिल्वर मिरर बोलते हैं, अमोनिया और वाटर भी निकलता है। तो ये क्या हो गया हमारा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रीजेंट, ये एक हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा यहाँ पे देखो जो पॉइंट्स आते हैं, बोलता है कि द सिल्वर डिपेंड्स अपॉन द शाइन्स, ठीक है, लाइक द मिरर, बोलता कि डिपोजिट ना डिपेंड, डिपोजिट बोलता कि सिल्वर, मान लो कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, टेस्ट किया, यहाँ पे हमने एल्डिहाइड भी डाल दिया और इधर से सिल्वर इसको डाल दिया, सॉरी टॉलरेंस रीजेंट को भी डाल दिया। जैसे हमने रिएक्शन की, हीट किया इसको, तो जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा इसके बीच, ठीक है, CO ग्रुप, ठीक है, साथ में इसके बीच क्या है, सिल्वर मिरर बनेगा, उनकी सिल्वर बन जाएगी, ठीक है। तो बोलते कि ये सिल्वर इस जब बनेगी तो ये क्या करेगी, इस टेस्ट ट्यूब के साइड साइड पे क्या हो जाएगी, लग जाएगी, ठीक है, सही से मिरर की तरह। यही बोल रहा है ये, लाइक ए मिरर बोथ द एलोफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस द टॉलरेंस। अब देखो यहाँ पे हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड तो दो तरह के, एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, ठीक है, इस तरह से जिसके पास बेंजीन रिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड ये क्या करते हैं, हमारी टॉलरेंस रीजेंट के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, ओके। और ये रिडक्शन देते हैं किसके साथ, टॉलरेंस रीजेंट की रिडक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ द फेलिंग सोल्यूशन, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन की भी रिडक्शन कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड
ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके साथ, फैलिक सोल्यूशन के साथ, क्योंकि फैलिक सोल्यूशन भी हमारा क्या है, फैलिक सोल्यूशन भी हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ठीक है, द फैलिक सोल्यूशन इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन, ये अल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट का है, क्या कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, इसको हम रोसेन रोकेल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट्स। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट साल्ट से मिलकर बनकर सोडियम और पोटेशियम का साल्ट, इसमें दोनों साल्ट होते हैं। अब देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द फैलिक ए एंड फैलिक बी। बोलते कि जो हमारा फैलिक सोल्यूशन है वो दो फैलिक सोल्यूशन से मिलकर बना होता है, फैलिक सोल्यूशन ए, फैलिक सोल्यूशन बी। अब देखो, ए फैलिक सोल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द एक्वस फॉर्म, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। अब दूसरे को बोलते हैं कि दूसरे में क्या होता है, बी फैलिक सोल्यूशन में अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, बी फैलिक सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ठीक है, रोकेल साल्ट में व्हेन द एलिफेटिक aldehyde is heated with the phthalic solution, ठीक है, it reduce the phthalic solution to red precipitate to form copperous oxide। अब ये बोलते हैं कि अगर हमने क्या किया, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, एल्डिहाइड कौन सा लिया, एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया और उसमें क्या डाला, फैलिक सोल्यूशन डाला, फैलिक सोल्यूशन डाला। फैलिक सोल्यूशन के जब क्या किया हमने, हीट किया, तो ये हमें कैसे देगा, रेड 50 दे देता है। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट बनने का वो किसकी वजह से होता है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। साथ में इसमें अंदर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, कोई तो कोई एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका मतलब कि ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को फैलिक सोल्यूशन क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये एरोमेटिक को नहीं करता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट प्रोड्यूस फैलिक सोल्यूशन। इसका मतलब कि एरोमेटिक के साथ ये कुछ भी नहीं करता है फैलिक सोल्यूशन। ठीक है, उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, बल्कि जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है जी, एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी हमें एक्सेप्शन किसकी देखनी है। देखो, जो हमारे टोलन रीजेंट है वो बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ क्या करता है, एल्डिहाइड वो कर देता है, रिडक्शन कर देता है। टोलन रीजेंट दोनों क्या करते हैं, रिडक्शन। लेकिन हमारा जो अल्फ़ा ये कीटोन के साथ नहीं करता, जो टोलन रीजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ और सल्फ्रिक फॉर्मिक एसिड के साथ करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल है। दूसरा क्या है, अब ये बोलते हैं कि टोलन रीजेंट और इसमें क्या, वो दोनों में क्या है, बोलते हैं कि टोलन रीजेंट ये दोनों क्या करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ क्या करता है, रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन करता है। टोलन रीजेंट मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि टोलन रीजेंट की रिडक्शन कर देते हैं दोनों। लेकिन जो हमारा यहाँ पे फैलिक सोल्यूशन में क्या है, फैलिक रीजेंट में क्या होता है, ये एलिफेटिक के साथ ही करता है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है कि हमारा क्या है, बेंजल हैलाइड मतलब कि फिनाइल है, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें बेंजीन इसके साथ जुड़ी हुई है। तो एक को हमने टॉलिन रीजन के साथ ट्रीट किया, दूसरे को फॉलिन फैलिक रीजन के साथ। तो हमने देखा कि जो हमारा टॉलिन रीजेंट है इसने क्या किया, हमें प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन जो हमारा फैलिक रीजेंट है इसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। तो ये शो करता है। ओके, तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से हमारा टॉलिन सोल्यूशन है, टॉलिन रीजेंट और फैलिक सोल्यूशन है वो किस तरह से एल्डिहाइड के साथ अपना बिहेव शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड।